कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 71। मनीषा जी ने रेहान और सुरेंद्र जी को बताया हमले का सच। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया मनीषा जी को उनके घर तक छोड़ने आती है और वही रेहान और किया की मुलाकात होते होते रह जाती है। वह एक दूसरे के सामने तो नहीं आते, पर उनका एहसास उन्हें हो जाता है। अब आगे मनीषा जी को छोड़ने के बाद किया और उसके गार्ड वहां से चले जाते हैं। वहीं रेहान और उसके पापा मनीषा जी को अंदर लेकर आते हैं और उन्हें उनके रूम में ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रेहान को एहसास होता है कि उसकी मां को जरूर ज्यादा गहरी चोट आई है, इस वजह से हुआ लेटी हुई है, क्योंकि जब से वह आई थी रेहान ने नहीं देखा था कि उनकी मां ने एक भी बार उठने की कोशिश की हो। इस वजह से उसने अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें गहरी चोट आई होगी। रेहान अपने मॉम को अच्छे से जानता था, वो है इतनी कमजोर नहीं थी, इसका मतलब उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी होगी। इतनी आसानी से उसके मॉम को कोई हरा नहीं सकता। बेड पर लेटने के बाद मनीषा जी रेहान के तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो। उनकी बातों को सुनकर रेहान फिक्र भरे अंदाज में उनसे पूछता है कि मॉम, सच में बताए आपको गहरी चोट आई है ना। मॉम प्लीज कुछ भी ना छुपाए, सब कुछ सच सच हमें बताए, हमारा जानना जरूरी है। और अगर आपको चोट लगी है तो आप प्लीज हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए, हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी उसे शांत करते हुए कहती हैं कि रेहान कूल डाउन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने ही हूँ। तुम देख सकते हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बस थोड़ी सी इंजरी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो गया है और मुझे सही दवाइयाँ भी दे दी गई है। इस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने मेरी जान बचाई थी वो डॉक्टर भी थी। रेहान उनकी बातों को सुनकर थोड़ा क्यूरोस हो जाता है। वह जानना चाहता था कि आखिर में उसके मां की जान किसने बचाई थी। तभी सुरेंद्र जी कहते हैं कि मनीषा जी, वह लोग कौन थे और उन्होंने तुम्हें यहाँ सही सलामत पहुँचा दिया, पर तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया। हम भी उनसे मिलना चाहते थे, क्या वह लोग हमसे नहीं मिलना चाहते थे? क्या जो दरवाजे पर से ही तुम्हें छोड़कर वापस चले गए? और वह लड़की कौन थी? मैंने देखा था, वह आकर तुम्हें चेक कर रही थी और तुमसे कुछ बातें करके तुरंत ही वहां से चली गई। मैं उससे मिलना चाहता था, पर जब तक मैं तुम तक पहुंचता वह मुड़कर वहां से जा चुकी थी। अब सुरेंद्र जी की बातों को सुनकर मनीषा जी के आंखों के सामने किया का मासूम सा चेहरा घूमने लगता है। वो खूबसूरत चेहरा वह कैसे भूल सकती है। वो बड़ी सी मुस्कुराहट लेते हुए कहती हैं कि हाँ, वाकई में वह लड़की बहुत ही प्यारी थी, और जानते हो वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इतनी खूबसूरत कि मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत कभी किसी को नहीं देखा, और वह उतनी ज्यादा प्यारी और मासूम ही थी। इसके साथ साथ ही वह एक बहुत ही अच्छी फाइटर और बहुत ही अच्छी डॉक्टर भी थी। उसी ने उन अटैकरों से मेरी जान बचाई थी। उसकी फाइटिंग स्किल मुझे भी ज्यादा अच्छी थी, और फिर जब मुझे चोट लगी थी तो उसी ने मेरा इलाज भी किया था। वह सुनकर सुरेंद्र जी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या वह लड़की सच में इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनकी पत्नी को एक ही बार में भाग गई? वरना उनकी पत्नी को तो कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, और कोई भी इंसान इतना जल्दी उनकी पत्नी को इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। और उनकी पत्नी अगर उसे लड़की की बड़ाई कर रही है
तो वाकई में वह लड़की काबिले तारीफ होगी। रेहान और मयंक भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। रेहान के मन में तो कई सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर में वह लड़की कौन थी, और वह एक डॉक्टर भी थी। क्या वह उसकी एंजल तो नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी एंजल यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेहान की माँ फिर से कहती है, आप लोग जानते हैं उन हमलावरों ने मुझ पर जी खंजर से अटैक किया था। उसे खंजर में एक खतरनाक पॉइजन लगा हुआ था जिससे मेरी जान तुरंत चली जाती, पर उसे लड़की ने तुरंत मुझे उसका एंटीडोट दे दिया। जिस समय जहर मेरे शरीर में फैल रहा था उसे वक्त मुझे लगा था कि अब मैं कभी आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी। मेरा दिल उसे समय बहुत ज्यादा दर्द से रो रहा था, सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तब मुझे पूरा एहसास हो चुका था कि अब मैं दोबारा इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन अचानक से मैं फिर से आंखें खोली और सामने उसे प्यारी लड़की को पाया। उसे प्यारी लड़की ने मुझे एंटीडोट दे दिया था, जिस वजह से धीरे धीरे मेरे शरीर से जहर का असर कम हो गया और मैं बच पाई। फिर उसी ने मेरी सर्जरी भी की। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। वह सच में बहुत प्यारी है। अगर आप लोग एक बार उससे मिल लोगे तो उससे दूर नहीं हो पाओगे। सुरेंद्र जी को तो पॉइजन की बात ही सुनकर मानो हार्ट अटैक आने वाला था। क्या उनकी पत्नी को इतना खतरनाक पॉइजन दिया गया था? क्या होता अगर वह लड़की वक्त पर ना पहुंचती? तो शायद आज उनकी पत्नी यहाँ जिंदा उनके सामने ना होती। अब तो सच में वह दिल ही दिल उसे लड़की को हजारों दुआएं दे रहे थे और उसके लिए प्री रहे थे कि वह हमेशा खुश रहे। वही रेहान अपने माँ की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है। वाकई में अगर उसे लड़की ने उनकी माँ को ना बचाए होता तो सच में उनकी माँ आज उनके सामने नहीं होती। सच में आज उसे लड़के ने उसके जीवन में बहुत बड़ा उपकार कर दिया था। उसके बदले तो वह अपना सब कुछ उसे दे दे तो भी कम है। वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है कि माँ वह कौन थी? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं उसे मिलकर दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने जो हम पर एहसान किया है शायद हम उसकी कीमत उसे कभी ना दे पाए, पर मैं इसके बदले में उसकी हर तरह की मदद करना चाहूँगा। उसकी माँ मुस्कुरा कर रेहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि शायद उसे हमारी जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने उसे समझा है वो काफी खुददार किस्म की लड़की है और वह अपने आप में भी इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि शायद उसे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को उससे मिलना चाहती थी। मुझे यकीन था कि तुम लोग उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, पर शायद उसे बच्ची के पास बहुत ज्यादा काम था जिस वजह से वह जल्दी ही निकल गई थी। उसने कहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा देर हो रही है और मुझे भी उसे इस तरह से रोकता अच्छा नहीं लगा, पर उसने कहा है कि वो मुझसे मिलने और एक बार मेरा चेकअप करने जरूर आएगी। तभी मैं तुम सबको उससे मिला दूंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर रेहान के दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो कम से कम एक बार उससे आमने सामने मिलकर उसका शुक्रिया अदा तो कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ किया अपने कार में ही अपना गेटअप चेंज कर लेती है। शंकर और उसके गार्ड वापस अपने काम के लिए चले गए थे और किया भी अपने घर के तरफ अपने फुल मेकअप के साथ चल देती है। वही उसके घर में कल से ही किया के घर न रहने की वजह से विवान और उसका भाई अमन बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो समझ सकते थे कि किया के पास ढेर सारे काम होंगे, लेकिन फिर भी वो उसके साथ समय बिताना चाहते थे। उसकी प्यारी बहन जब उसके साथ होती थी तो उनका दिन कैसे बीत जाता था ये तो उन्हें मालूम ही नहीं चलता था। उसकी आवाज को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। अभी एक ही दिन हुआ था, उन सबका ये हाल था। वही उसके मम्मी पापा भी काफी बेचैन थे। आखिर में किया अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? वह भी किया से मिलना चाहते थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। विवान झट से उठकर बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे अंदाजा लग गया था कि यह गाड़ी किया की है। विवान को जाता देख अमन भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वह दोनों भाई देखते हैं
कि किया अपनी गाड़ी से उतरकर उन्हें की तरफ आ रही थी। ये देखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अभी अमन आगे बढ़ पाता कि उससे पहले ही विवान दौड़कर किया के गले लग जाता है और कहता है कि दी, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। उसकी बातों को सुनकर किया अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती है। वो कल ही तो यहाँ से गई थी, इस एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो इसे इतना मेरी याद सता रही है? उसे इस तरह से देखा हुआ पाकर विवान जल्दी से अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है। वो अपनी इस बहन को किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बन सकता है। आखिर में उसकी बहन ऐसे ही ना इतनी बड़ी कंपनी को चलती है। मयंक भी किया के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। इस वक्त वो भी किया को अपने गले से लगाना चाहता था, पर उसने अभी कुछ देर पहले किया का इम्प्रेशन देखा था, वह विवान को किस तरह से देख रही थी। शायद अभी इतना ज्यादा फ्रेंडली होना उसके लिए ठीक नहीं था। कुछ वक्त और बीत जाए, यही सोचकर अमन सिर्फ उसके सर को सहलाता है और प्यार से कहता है कि तुम ठीक हो। उसकी बातों को सुनकर किया हाँ में सर हिला देती है। फिर वो सभी अंदर चले आते हैं। जैसे ही किया अंदर आती है तो देखी है कि उसके मम्मी पापा बड़ी बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, और जब वह किया को देखते हैं तो जल्दी से उठकर किया के पास आ जाते हैं और किया की मम्मी उसे गले से लगाकर रहती है। बेटा, कितनी देर लगा दी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं पापा भी मम्मी को हटाकर जल्दी से किया को अपने गले लगा लेते हैं और मन में सोचते हैं कि सारे लोग मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हैं और मुझे उसके पास भी आने नहीं देते हैं। तभी किया अपने पापा से दूर होते हुए कहती है कि मॉम डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ काम था, इस वजह से देर हो गई। फिलहाल मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ जल्दी से कहती है कि हाँ बेटा, जल्दी जाओ और चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लगा देता हूँ। अपनी माँ की बातों को सुनकर किया हाँ में अपना सर हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं विवान, अमन और उसके मॉम डैड चारों मिलकर किया के लिए खाना तैयार करने लगते हैं। इस समय उनके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था कि सारे सर्वेंट देख रहे थे कि किस तरह गांव से आई उनकी मैडम को उनके परिवार वाले कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी इतनी करे देखकर किसी भी सर्वेंट के अंदर किया की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी। वह सब डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगते हैं। इस वक्त सायरा भी वहां आ जाती है और इतने सारे खानों को देखकर उसके मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वह जल्दी से जाकर एक डिशा उठाकर टेस्ट करने वाली होती है कि तभी विवान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे रुकिए रुकिए दी, यह आपके लिए नहीं है, ये तो किया डी के लिए है। उसकी बातों को सुनकर सायरा का तो खून ही खोल जाता है। वह तुरंत उठाए गए डिश को नीचे रख देती है और घूर कर विवान की तरफ देखते हुए उसे डांटने के लहजे में कहती है कि विवान, क्या तुम अपने मैनर भूल गए हो? कोई इस तरह से अपनी बड़ी बहन से व्यवहार करता है क्या? इतने सारे डिश अकेले ही क्या खा जाएगी? मैंने इसमें से कुछ ले लिया तो इसमें क्या गलत किया है? और वैसे भी वह गांव में इतने सारे खाने को खाने की आदी नहीं होगी, उसे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, बल्कि उसने तो ऐसे खाने देख भी नहीं होंगे। उसकी बातों को सुनकर विवान को गुस्सा आने लगता है। वो कुछ बोलता है कि उससे पहले ही अमन बोल पड़ता है, क्योंकि अमन वहां आ ही रहा था कि उसने सायरा की बातों को सुन लिया और उसके इस तरह से बोलने पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सायरा की तरफ पॉइंट करके कहता है, क्या तुम्हें मैनर सीखना पड़ेगा? मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन तुम काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। किस किस तरह से ट्रीट करना चाहिए यह शायद तुम भूल चुकी हो, और यह क्या बार बार तुम किया को गांव की गवार रहती हो? क्या तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, या तुम्हें इतना ज्यादा आता है कि तुमने अपने नाम पर 100 कंपनियां खोल रखी है जो दूसरों को इस तरह गवार का कर उन्हें जलन जलील करने में जुटी रहती हो? सच में दोस्तों, इस समय तो मुझे भी सायरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है।
और उसने कुछ किया भी नहीं है, पर सायरा लगातार उसे जलील करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। मेरा तो मन कर रहा है इस वक्त सायरा की इसी तरह से जमकर इंसल्ट कर दो, एकदम से ठीक हो जाएगी। आप लोगों का क्या कहना है? क्या सायरा को किया के द्वारा कोई अच्छा सबक सिखा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज्यादा चलने लगा है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, फिर अगले एपिसोड में सायरा के लिए अच्छा सा इंतजाम किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं इंतजार करूंगी। चलिए आगे क्या होगा जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 72, सायरा की जलन। अभी तक पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह सायरा किया को गांव की गवार और काफी उल्टा सीधा कहती है कि बातों को सुनकर उसके दोनों भाई नाराज हो जाते हैं। अब आगे अमन का इस वक्त मन कर रहा था कि वह सायरा को इसकी पनिशमेंट दे, पर वह कुछ करके किया की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता था। इस वजह से वह सायरा को वार्निंग देकर इस बार छोड़ देता है। वहीं इन लोगों की अभी बात ही चल रही थी कि किया भी अपने रूम से बाहर आ जाती है, और जैसे ही उसकी नज़र डाइनिंग टेबल की ओर जाती है और वहां पर सायरा को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। यह जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करेगी, यही सोचते हुए किया डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ रही थी। वह इस पागल लड़की का क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इसे किसी भी तरह से हट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इससे उसके चाचा चाची को तकलीफ होती और वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वह सायरा की बदतमीजियों को बर्दाश्त करती थी, और वही उसे सायरा गांव की गवार समझकर हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आज तो सायरा को अपने भाइयों के बिहेवियर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे एक गवार लड़की के लिए अपनी बहन से इस तरह से बात कर सकते थे। सायरा मन ही मन किया को सबक सिखाने की सोच रही थी। अब तक धीरे धीरे करके सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं, वहीं उसके चाचा चाची भी आ जाते हैं। वो किया को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा आप आ गई, आप नहीं थी तो घर काफी सुना सुना लग रहा था, अब आप आ गई है। देखिए कैसे फिर से रौनक आ गई। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर सायरा का तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। क्या उनके उसके पापा को वह नहीं दिखाई दे रही थी? और क्या उसके रहने से घर में रौनक नहीं रहती है? तो इस तरह उसके पापा कैसे किया को कम्प्लीमेंट दे सकते हैं? सायरा इस समय किया को घर कर देख रही थी। उसका बस चले तो वह इसी समय किया से लड़ने लगे, पर वह सबकी नजरों में अपने आप को अच्छी लड़की की इमेज बनी रहे, इस वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन वह मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, जब तुम मुझे अकेले में मिलेगी तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखने वाली हो। अब इस पागल लड़की को कौन बताएं कि जिसे यह अकेले में मिलकर सबक सिखाने की सोच रही है, कहीं अकेले में मिल गई तो किया इसका क्या हाल करेगी, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती है। आप सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, वही विवान और अमन तो अपनी बहन के दोनों तरफ जल्दी से बैठ जाते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर किया के मॉम डैड अपना मुंह बनाकर विवान और अमन को देखने लगते हैं। या लड़के और उनकी बेटी को उनसे दूर करने में तुले हैं। वह अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा ही वक्त तो पाते हैं, वह भी ये लड़के ले लेते हैं और उन्हें अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। इस वक्त सच में किया के मम्मी पापा को विवान और अमन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन इन दोनों लड़कियों को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेजना चाहते थे। वही विवान और अमन तो एक के बाद एक डिश किया की प्लेट पर रख रहे थे और बार बार उसे टेस्ट करने के लिए कह रहे थे। उन दोनों के इतने प्यार को देखकर किया तो नॉर्मल थी, पर वही सायरा का तो खून ही खोल रहा था। वो अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाल पा रही थी। हमारे जलन के उसका हाल खराब था। आखिर में उसके भाई उसको छोड़कर इस गांव की गवार बहन जी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं?
उसे इस तरह से महारानियों सा ट्रीटमेंट किया को जो मिल रहा था बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वह अपनी आवाज को काफी मीठी करते हुए प्यार के साथ बोलता है, मॉम डैड आज मिस्टर सिंह की पार्टी है, सुना है वह अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और अपना बिजनेस भी सौंपने वाले हैं। हालांकि उनका बेटा हमेशा विदेश में ही रहा है, पर शायद वह अब इंडिया सेटल होने वाला है, तो आज की पार्टी के लिए ड्रेस तैयार करने के लिए डिजाइनर को ऑर्डर कर दिया था। या इंडिया का बेस्ट डिजाइनर है और या सिर्फ एक बार में एक ही कपड़े डिजाइन करता है। सो मैंने काफी मेहनत के बाद उससे कांटेक्ट कर उसे अपने लिए कपड़े डिजाइन करने को रिक्वेस्ट किया था। सो आज मेरी ड्रेस तैयार होकर आने वाली है। सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी ड्रेस कैसी होगी। वह बात ऐसी है ना कि मुझे एक ही तरह की ड्रेस बार बार पहनकर जाने में अच्छा नहीं लगता है। इतना कहते हुए वह किया की तरफ देखकर इस तरह से मुस्कुराती है मानो वह किया को चिढ़ा रही हो। वही किया उसकी बातों को सुन तो रही थी, पर वो कोई ध्यान नहीं दे रही थी और अपना खाना खाने में लगी हुई थी। जब सायरा देखी है कि किया कुछ नहीं बोल रही है तो वह फिर से बोलता है, और मॉम क्या आपने नहीं कहा था कि मैं इस पार्टी में अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाऊं? तो क्या, क्योंकि सभी लोग वहां कपल के साथ ही आएंगे और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं रेहान के साथ पार्टी में जाऊंगी। मॉम प्लीज रहन से एक बार बात कर लीजिएगा। वही सायरा की बातों को सुनकर अचानक ही उसकी मां के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि सायरा उनसे ये जबरदस्ती करवा रही थी और यहाँ ऐसे शो ऑफ कर रही थी कि मानो उसकी मां ही उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो। और सायरा की मां को अच्छे से पता था कि रेहान सायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वह इसके साथ जाए ऐसा तो मुश्किल ही है। फिर भी सायरा अपनी मां को प्रेशर दे रही थी कि वो रेहान को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहे। बेचारी सायरा की मां क्या करे, उससे तो अपनी बेटी के लिए कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी बेटी ने तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। वही उसकी बातों को सुनकर किया का कोई भी रिस्पांस नहीं था, क्योंकि वह रेहान को तो जानती भी नहीं थी और रेहान और सायरा का क्या रिलेशन है इससे उसे कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन वही विवान और अमन सायरा की बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे। क्या ये कब कैसे हो गया? सायरा कब रेहान की गर्लफ्रेंड बन गई? हम सबको क्यों नहीं पता चला? रेहान तो सायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वह तो बचपन से ही उसके साथ काफी ज्यादा रूड रहा है। लेकिन फिर भी अमन और विवान कुछ नहीं कहते। यह उसके बहन की उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी और रेहान अगर उसका बॉयफ्रेंड बन भी जाता है तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। वह इंडिया का सबसे अमीर बैचलर था, इसके साथ ही उसका पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान थी। वो पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा बुद्धिमान और हैंडसम था। भला इतने अच्छे लड़के को अपना जीजा बनाना कौन नहीं चाहेगा? यही सब सोकर अमन और विवान कुछ नहीं कहते। वहीं सायरा किया की तरफ देख रही थी। क्या इतना कुछ कहने पर भी किया को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या उसे रेहान के बारे में कुछ नहीं पता है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रेहान के बारे में तो पूरे एशिया में सबको पता है कि वो कितना हैंडसम और कितना पावरफुल बंदा है। फिर सायरा ने अपने मन में सोचा कि हो सकता है गांव में रहने की वजह से इसने कभी इन बड़े लोगों के बारे में कोई न्यूज़ ना सुनी हो। आखिर में गांव में इतनी सुविधा ही कहाँ होती है। अब तो उसकी मन और ही कचोट रहा था, वह किस तरह से किया को परेशान करे। उसके सभी प्लान तो फ्लॉप हो गए। तभी वह अपना पैतरा आजमाते हुए कहती है कि तो क्या तुम भी इस पार्टी में जाना चाहोगी? वैसे तुम्हें वहां जाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह बड़े लोगों की पार्टी है और तुम ऐसी पार्टी में कभी गई नहीं होगी, इसलिए तुम्हें एक बार इस पार्टी में जरूर जाना चाहिए। एक बार तुम भी तो देख लो कि हम जैसे बड़े लोगों की पार्टियां कैसी होती हैं।
और रही बात तुम्हारा एड्रेस की, तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेस हैं, तुम उनमें से कोई एक ले सकती हो। वैसे भी मेरी ड्रेस बहुत महंगी है, तुमने शायद ही इतनी महंगी ड्रेस कभी पहनी होगी, वह तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। इतनी देर से किया जो शांत बैठी थी, उसके इस बात को सुनकर उसका तो खून ही खोल जाता है। इस लड़की का खाने का क्या मतलब है, वो उसके उतरे हुए ड्रेस को पहनने की, और इसका मतलब क्या है मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं ऐसी ड्रेस कभी आंख भी नहीं देखी है। जबकि हकीकत तो यह है कि जिस ड्रेस की वह इतनी देर से बड़ाई कर रही है और जिस डिजाइनर को उसने वो ऑर्डर दिया है वो किया की कंपनी का ही है। किया के पास वक्त नहीं था, इसलिए उसे उसकी सेक्रेटरी डिजाइन कर रही थी। किया तो उसका ऑर्डर लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था, पर उसने इतना ज्यादा जिद कर रखा था और उसकी डबल कीमत भी दे रही थी, तो उसे भी क्या प्रॉब्लम थी वह डिजाइन करे या उसके वर्कर सब एक ही बराबर थे, क्योंकि अब तक उसके रवैया से किया जान चुकी थी कि सामने वाला सिर्फ उसके नाम की वजह से उसे ड्रेस को कैरी करना चाहता था। तो उसने भी ऑर्डर को ले लिया था। तभी सायरा देखी है कि उसकी इन बातों का किया पर असर हो रहा है, तो उसे बहुत मजा आता है। लेकिन वही विवान और अमन की आंखें ही चढ़ जाती हैं। आखिर में उसकी यह बहन क्या कहना चाहती है, दुनिया की बेस्ट डिजाइनर उसके छोड़े हुए कपड़े पहनेगी। आखिर में यह बात कहने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं अब किया के मम्मी पापा को भी सायरा की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह तुरंत सायरा को ओकते हुए उसकी मम्मी कहती है कि सायरा तुम्हें किया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किया पार्टी में जरूर जाएगी। और रही बात उसके एड्रेस की, तो अभी उसकी माँ है ना, वह उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर देगी। तुम्हें उसके लिए किसी भी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वही अपने बड़ी माँ की आवाज सुनकर और उनका चेहरा देखकर सायरा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर उसकी बड़ी माँ इस तरह से उसे कह रही है तो जरूर वह नाराज हो चुकी होगी। इसलिए वह जल्दी से बात को बनाते हुए कहती है कि अरे नहीं बड़ी माँ, मैं तो सिर्फ किया की हेल्प करना चाहती थी। आखिर में वो यहाँ पर नहीं है और उसे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में पता भी तो नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसकी मदद कर देता हूँ। अब तो सायरा की माँ भी सायरा से परेशान हो चुकी थी और उसके पापा भी सायरा की हरकतों को समझ रहे थे। उन दोनों ने एक ही साथ सायरा को कहा, तुम अपना ध्यान रख लो, यही बहुत बड़ी बात है, तुम्हें क्या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। किया का ध्यान रखने के लिए अप्सरा अपने मम्मी पापा की बात सुनकर चुप हो जाती है। आजकल इस गवार बहन जी की वजह से मुझे मेरे मम्मी पापा काफी ज्यादा डांटना लगे हैं। पहले तो मैं चाहे जैसे रहूं कोई कुछ नहीं कहता था, पर अब इस लड़की की वजह से सभी कोई मुझे डांटने लगता है। इस लड़की को अगर मैं इसकी औकात ना याद दिलाए तो मेरा नाम भी सायरा नहीं है। इतना कहकर वह अपना पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं किया अब भी खामोशी से उसे और देख रही थी जहां से सायरा गई थी। किया चाहे तो एक ही मिनट में उसकी बोलती बंद करवा सकती थी, पर वह अपने बड़ों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी अभी तो उसे उसका नया परिवार मिला था और वह कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें तकलीफ हो। आखिर में उन्होंने सायरा को इतने वक्त तक राजकुमारी की तरह ही पाला था। अभी किया को कुछ वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक सायरा उसके साथ कुछ गलत नहीं कर देती। वो उसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर सायरा ने इस तरह की कोई हरकत की तो वह कोई दानवीर कर्ण के फैमिली की नहीं थी, वो उसे अच्छा सबक सिखाएगी। तो अब आगे क्या होगा, क्या किया सायरा को कोई सबक सिखाएगी, क्या रेहान सायरा के साथ पार्टी में जाएगा और किया की मुलाकात रेहान से कैसे होगी, आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपके कमेंट के अनुसार ही हम अगले चैप्टर की स्टोरी लिखेंगे। चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं।
एपिसोड 73 अमन का गिफ्ट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सायरा मिस्टर सिंह की पार्टी में जाने के लिए ड्रेस तैयार करवाती है और वही किया की इंसल्ट भी करती है। अब आगे किया को इस पार्टी में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर इस पार्टी में आने के लिए उसके दोस्तों ने उसे बहुत ज्यादा फोर्स दिया था, जिस वजह से मजबूरी बस किया को उसे पार्टी में जाना पड़ रहा था। वही शाम की पार्टी के लिए सायरा तो तैयारी में जुट गई थी। वो पहले जल्दी से पार्लर जाती है और पूरी तरह से अपना मेकओवर करवाती है। उसकी ड्रेस भी तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। आखिर में उसने इतनी प्यारी ड्रेस जो तैयार करवाई थी, उसकी ड्रेस का कलर लाइट पर्पल कलर का था और यह सायरा के ऊपर अच्छा भी लग रहा था। वही सायरा मन ही मन रेहान के साथ जाने के लिए खुश हो रही थी। वह जानती थी कि उसकी माँ किसी न किसी तरह रेहान को तैयार जरूर कर लेगी। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बता दें कि रघुवंशी परिवार और राजवंशी परिवार बहुत ही पुराने मित्र थे। इनकी मित्रता इनके दादा परदादा के समय से चली आ रही थी और उनके यहाँ इनके दादा ने अपनी बेटी की शादी राजवंशी परिवार के बेटे से तय की थी, पर उनके बेटे को किसी और से प्यार हो जाता है और वह ये शादी नहीं करता है, जिस वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में कुछ मनमुटाव आ जाता है। उसी को दूर करने के लिए इन दोनों परिवारों ने अपने होने वाले पोती और पोते की शादी तय कर दी थी। जिस वक्त यह शादी तय हुई थी उसे वक्त रेहान और सायरा का जन्म भी नहीं हुआ था। इस वजह से रेहान इस रिश्ते को नहीं मानता था। वह सायरा को बचपन से ही नहीं पसंद करता था। उसकी हरकतें उसे काफी ज्यादा इरिटेट करती थी। रेहान को सायरा बिल्कुल किसी पागल लड़की की तरह दिखती थी, जो हर समय अपनी ही जिद करती रहती थी और अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। यही वजह था कि रेहान हमेशा सायरा से दूरी बनाकर रहता था और सायरा हर वक्त उस चिपकने का मौका खोजते रहती थी। वह किसी भी पार्टी में या किसी भी ऐसी जगह जहां काफी ज्यादा पब्लिक होती थी, वह रेहान को अपना बॉयफ्रेंड का के ही इंट्रोड्यूस करवाती थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान उसकी हरकतों से काफी ज्यादा चिढ़ जाता था और वह सबके सामने ही उससे दूर चला जाता था, जिस वजह से सायरा को गुस्सा तो आता था, पर वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब किया घर आई थी तो एक पल के लिए सायरा को डर लग गया था कि कहीं किया सुंदर हुई तो इस घर की बेटी होने के नाते किया की शादी रेहान से ना हो जाए। पर जब उसने किया को देखा तो उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि रेहान की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह इस तरह की लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं दिखेगा। अब भाई कौन इसे बताएं, ये तो इसका सपना ही बनने वाला है। किया और रेहान की तो लव स्टोरी शुरू होने वाली है, जिसे यह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने वाली है। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है जब सायरा के सामने ही रेहान किया को इम्पोर्टेंस देगा और सायरा की तरफ एक बार भी नहीं दिखेगा। चलिए फिलहाल हम अपनी स्टोरी में आते हैं। रेहान के साथ जाने की खुशी में सायरा अपनी तैयारी में जुटी हुई थी। वहीं कल का पूरा दिन अपनी कंपनी का काम न करने की वजह से किया के पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। वह खाना खाकर जब से आई थी लगातार अपने काम में ही लगी हुई थी। उसके पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं था, तो वह पार्टी की तैयारी क्या करती। और वैसे भी उसे इस तरह की छोटी मोटी पार्टियों की तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है, वह चली जाए इतना ही बहुत है। फिलहाल उसे वहां उन बड़े बड़े गैंगस्टरों से आमना सामना करना था, तो वह वहां बाबी डॉल बनाकर नहीं जाना चाहती थी। वही अमन अपने हाथों में एक बड़ा सा बैग लेकर किया के रूम के पास आता है और डोर को नॉक करके अंदर आने की परमिशन लेता है। किया जब सुनती है कि यह उसका भाई है तो वह उसे अंदर आने को कह देती है, लेकिन किया अपनी जगह से बिल्कुल नहीं उठाती है, क्योंकि अभी उसके पास बहुत सारा काम था। जैसे ही अमन की नज़र किया पर पड़ती है, वह देखकर दंग रह जाता है, जहां उसकी एक बहन सुबह से ही ब्यूटी पार्लर और तरह तरह के मेकअप में लगी हुई है। उसकी तैयारी ही खत्म नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी यह बहन, जिसने अभी तक अपना काम ही नहीं छोड़ा है,
तैयारी का तो दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अब उसे अपने आप पर थोड़ा फक्र महसूस होने लगा, क्योंकि इस समय उसने किया के लिए ड्रेस लाया हुआ था। इस ड्रेस को उसने पार्टी के लिए पहले ही बनाने का ऑर्डर दे दिया था। वो अपनी प्यारी सी बहन को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता था। आखिर में अब तक उसने अपनी बहन को कोई गिफ्ट नहीं दिया था और यह एक अच्छा मौका था और उसे यकीन था कि उसकी बहन ये गिफ्ट जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वह देख सकता था कि क्या काम में इतना ज्यादा बिजी है तो उसने जरूर कोई भी ड्रेस ऑर्डर नहीं किया होगा। फिलहाल उसे पता था कि वह एक बड़ी ड्रेस डिजाइनर है, उसके लिए कोई भी ड्रेस मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस लाना चाहता था। वह जल्दी से किया के पास जाता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है कि बस करो, कितना काम करोगी तुम, जब से रूम में आई हो मुझे लगता है तब से ही काम कर जा रही हो, थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेती हो, अभी थोड़ी देर में हमें पार्टी के लिए भी निकलना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। किया अपने भाई की बातों को सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। क्या उसका भाई चाहता है कि वो उसके साथ पार्टी में चले? क्या उसके भाई के पास उसकी अपनी कोई फ्रेंड नहीं है? किया अमन से पूछ ही लेती है, क्या भाई आपके पास अपनी कोई फ्रेंड नहीं है जिसे आप अपने साथ लेकर जा सके? ये सुनकर अमन अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि अगर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें अपने साथ जाने को क्यों कहता। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो फिर मुझे पार्टी में जाना कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा अब मेरे पास कोई और नहीं है जिसे मैं अपने साथ लेकर पार्टी में जा सकूं। उसकी बातों को सुनकर किया कुछ नहीं कह पाती। किया को भी तो एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो वह अपने भाई के साथ ही क्यों ना चली जाए, सोचकर किया चुप हो जाती है और उसे उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। किया की हाँ सुनकर अमन तो खुश हो जाता है। इस समय उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी प्यारी बहन इस समय उसके साथ जाने वाली थी। यह अच्छा मौका था अपनी बहन पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने का। अमन उसे अपने पास रखाए ड्रेस देता है और कहता है कि क्या तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करती हो, इसे मैं तुम्हारे लिए ही लाया है। ये देखकर किया अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे इस ड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से ड्रेस हैं, मैं उन्हें में से कोई पहन लूंगी। उसकी बातों को सुनकर अमन थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर से कहता है कि क्या यह मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनवाया है, क्या प्लीज आज की पार्टी में तुम इसे पहनकर नहीं चल सकती, मुझे अच्छा लगेगा। अपने भाई के इस तरह से रिक्वेस्ट करता देखकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका भाई उसके लिए ड्रेस बनवा कर लाया है, सच में उसका भाई उसका बहुत ध्यान रखना है, तो वह ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती। किया अमन की तरफ देखते हुए कहती है कि डोंट वरी भाई, मैं इस ड्रेस को पहन लूंगी, आप इतना सैड ना होइए। वही किया की बातों को सुनकर अमन खुश हो जाता है। आखिर में उसकी बहन उसकी दी हुई ड्रेस को पहनने के लिए तैयार हो गई है। अमन उसे ड्रेस देकर जल्दी तैयार होने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अमन अभी वहां से गया ही था कि तभी किया की माँ भी वहां आ जाती है। उनके हाथों में ज्वेलरी के बॉक्स थे। अमन ने पहले ही अपनी बड़ी माँ से बता दिया था कि वह किया के लिए किस तरह का ड्रेस ले रहा है। उसी के अनुसार किया की माँ ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस सिलेक्ट किया था। वह किया को अपने पास प्यार से बैठा देती हैं और नेकलेस के बॉक्स को खोलकर किया की तरफ आगे कर देती हैं। किया ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसकी माँ उसके लिए बहुत ही प्यारा सा डायमंड का एक सेट लाया हुआ था। वह देखने में बहुत ही ज्यादा प्यार था। किया उसे देखकर ही उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकती थी। उसे ये भी पता था कि यह सेट पूरी दुनिया में बस 3 ही बनाया गया था और इस समय एक उसके सामने था। उसे सेट की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। इतना महंगा सेट देखकर किया अपनी माँ को मना करने लगती है, वह इसे नहीं ले सकती है।
वैसे भी उसके पास पहनने के लिए काफी कुछ है, वो उन्हें में से पहन लगी, पर उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानती है और वो उसे जबरदस्ती उसे पहनने के लिए दे देती है। आखिर में किया उसकी इकलौती बेटी है और सब कुछ तो उसी का है, फिर वो उसे कैसे कोई सस्ता चीज दे सकती थी। पहली बार वह कोई गिफ्ट दे रही थी अपनी प्यारी बेटी को, इसलिए उन्होंने काफी सोर्सेस लगाकर इस सेट को मंगवाया था। किया की मन किया को तैयार करने के लिए कहती है, पर किया उन्हें मन कर देती है। वो कहती है कि मुझे अभी थोड़ा काम और है, मैं कर लूंगी तो खुद ही तैयार हो जाऊंगी। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और अपनी तैयारी कीजिए, मैं थोड़े समय बाद तैयार हो जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर किया की माँ समझ जाती है कि उसकी बेटी को अभी और भी काम होगा। वह अपनी नन्ही सी बेटी को देख रही थी, वो कितना सारा काम करती है, काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा उसकी इस मासूम सी बच्ची को। आखिर में इतनी बड़ी कंपनी को जो चलती है, लेकिन अभी किया की माँ को कहाँ पता था कि यह तो मात्र उसकी छोटी सी आइडेंटिटी थी। अभी तो इन लोगों को बहुत कुछ जानना बाकी था, जो धीरे धीरे करके उनके सामने आने वाला है। वही किया की माँ रूप से बाहर चली जाती है और किया अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ रेहान और उसके दोस्त भी उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मयंक को विवान ने बता दिया था कि आज उनकी छोटी बहन अमन के साथ उसे पार्टी में जाने वाली है। ये जानकर मयंक को कोई ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छोटी बहन को देखना चाहता था। आखिर में वह किस तरह की है और किस तरह के परिवेश से आई है, क्योंकि उसने भी अपने छोटी बहन के बारे में पता लगाया था, तो उसे भी यही पता चला था कि उसकी बहन काफी वक्त से गांव में रह रही है और वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। देखना चाहता था कि इतनी बड़ी पार्टी अटेंड करते समय उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, क्योंकि सायरा ने फोन करके अपने इन 3 भाइयों को किया के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बताया था, जिस वजह से इस वक्त उनके भाइयों के सामने किया की इमेज थोड़ी खराब थी। उनके भाई ज्यादा सायरा से बात तो नहीं करते थे, लेकिन वो उसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए वो उसकी बातों में आसानी से आ गए और यही कारण था कि अब तक वह किया से मिलने घर नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी इस बहन में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी अगर गए घर तो मिल लेंगे, यही सोचकर वह सब अपने काम में लग रहे। ओम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, वह आज अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा था। रेहान भी तैयार हो रहा था, उसे भी तो वहाँ बहुत से लोगों से मिलना था, जिसमें से कुछ उसके दुश्मन थे तो कुछ उसके दोस्त। तभी रेहान के पास सायरा की माँ का कॉल आता है। फोन पर उनका नंबर देखकर रेहान तुरंत समझ जाता है कि बात क्या होगी। रेहान ने तो पहले से ही प्लान बना लिया था कि वह एंट्री के लिए अपने कुछ लेडी बॉडीगार्ड को अपना पार्टनर बना लेगा, और वही सारे उसके दोस्त भी करने वाले थे, क्योंकि यह गार्ड हमेशा उनके साथ सीक्रेट रूप से रहते थे। आज उन्हें उनके साथ ले जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह सायरा की माँ का फोन कॉल देखा है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी मयंक उसकी तरफ देखा है और उसके फेस इंप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है तो अपने चाचा का नाम देखकर वह समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, तो अब आगे क्या होगा। क्या सायरा की माँ रेहान को सायरा के साथ जाने के लिए मना लेगी? जब रेहान सायरा के साथ जाएगा तो किया किस तरह से रिएक्ट करेगी, या फिर किया रेहान से बिल्कुल अनजान ही रहेगी और किया का वहां किस तरह से वेलकम होगा? वह लोग कौन हैं और किया को वहां बुलाने के लिए इतना ज्यादा क्यों इंसिस्ट कर रहे थे? आप क्या इस पार्टी में कुछ नया राज खुलने वाला है? तब क्या होगा जब किया और रेहान एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की बाहों में होंगे? वहीं निया और ओम का क्या होगा? क्या मिया ओम की पिटाई यहाँ भी करेगी या
फिर यहाँ कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगा सायरा का जब वह रेहान और किया को एक दूसरे की बाहों में दिखेगी। और यार काफी लोगों ने हमें ये कहा था कि किया और रेहान की लव स्टोरी शुरू कर दी जाए, तो कल के एपिसोड में हम रेहान और किया को आमने सामने लाने वाले हैं और यहीं से उनकी लव स्टोरी भी शुरू करने वाले हैं। तो कौन कौन चाहता है कि उनकी लव स्टोरी अब शुरू हो जाए, कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आगे जाने के लिए स्टोरी में बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आप लोगों ने कहा है कि मैं एपिसोड को बड़ा बनाऊं, बस आज तक ही मैं काफी ज्यादा बिजी थी। अब आगे से आपको बड़ा एपिसोड मिलेगा। मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए मेरे सभी लिसनर को थैंक यू सो मच।